बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था जी चैप्टर नंबर 4 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कल पढ़ लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429। और ये अब हमारे पास है जी। दो क्या है जी। सपोज दैट द प्राइस एंड डिमांड फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप आर गिवन बाय। प्राइस को पी से डिनोट किया गया है और डिमांड को क्यू से डिनोट किया गया है। और हमारे पास दी हुई है प्राइस पी इज़ इक्वल टू 15-7/6 क्यू। ठीक है, वेयर पी इज़ द प्राइस मेजर्ड इन डॉलर्स एंड क्यू इज़ डिमांड। डिटरमाइन द प्राइस फॉर अ डिमांड। हमने मालूम करनी है जी प्राइस। डिमांड उसने दी हुई है, डिमांड क्यू उसने पार्ट्स में दी हुई है। पहले 2 दी हुई है, फिर 5 दी हुई है, और फिर उसने 10 यूनिट्स दी हुई है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, बिजनेस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है जी P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6 क्यू। 7/6 क्यू। सो ये हमारे पास गिवन है, और हमें क्या रहा है जी, क्या करें जी, मालूम करें, डिटरमाइन द प्राइस का प्राइस मालूम करें जब आपके पास डिमांड कितनी है जी, 2 यूनिट्स है। द प्राइस व्हेन डिमांड क्यू इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स। जब डिमांड कितनी है जी, क्यू कितनी है, हमारे पास 2 यूनिट्स है, तो हमारे पास जो है वो प्राइस कितनी होगी। सो अब हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। P इज़ इक्वल टू 15-7/6 क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन है। P इज़ इक्वल टू 15-7/6 क्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जी 2 यूनिट्स। सो P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7 2 14 डिवाइडेड बाई 6। P इज़ इक्वल टू LCM 6 ले लेते हैं। वो यहाँ पर हमारे पास 1 होता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता। सो 1 है तो 1 6 पे 6 टाइम जाता है, और 15 6 90 माइनस 14 को हम 90 से माइनस करेंगे। P इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ गया जी 76/6। सो ये हमारे पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू 12 पॉइंट अबाउट आ जाएगा जी 12.6। ये हमारे पास इस एक पार्ट का आंसर आ गया। सो यहीं से हमारे पास व्हेन P इज़ क्यू इज़ कितनी दी हुई है जी, 2 यूनिट। और अब इसने कहा है कि अब यूनिट्स आप 5 पुट करें, इसी का पार्ट बी है। सो कह रहा है जी कि यूनिट्स आप कितनी पुट करें इसी इक्वेशन में, 5। 15-7/6 क्यू। सो अब हम यूनिट पुट करते हैं जी, कौन सी, 5 यूनिट पुट करेंगे। प्राइस व्हेन क्यू इज़ इक्वल टू कितनी होगी, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट जब होगी, P इज़ इक्वल टू 15-7/6 इंटू 5। P इज़ इक्वल टू 15-7 5 35/6। P इज़ इक्वल टू LCM लेते हैं, और 1 है, और यहाँ पे फिर 90 आ जाएगा, माइनस 35 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 55/6 आ जाएगा। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, इट्स राउंड अबाउट 9.1 आ जाएगा। ये अब हमारा इसका पार्ट बी जो है वो हल हो गया है। अभी रहता है जी इसका पार्ट सी, जबकि हमारे पास यूनिट्स क्या होंगी, जब हमारे पास यूनिट्स 10 होंगी। इक्वेशन हमारे पास वही है जी, क्या है जी, P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6 क्यू। सो P इज़ इक्वल टू व्हेन डिमांड इज़ इक्वल टू, जब डिमांड हमारे पास क्या होगी जी, 10 यूनिट्स होगी, तो प्राइस क्या होगी,
10 यूनिट्स। P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6 की Q की जगह हम 10 लिखते हैं। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 70/6। P इज़ इक्वल टू 6 LCM 90 माइनस, अब हमारे पास आ जाएगा जी ये 90 माइनस 70 इम्प्लाइज दैट, ये अब हमारे पास आ गया जी 20/6। ये आ जाएगा जी अबाउट 3.3 आ जाएगा। सो ये अब हमारे पास एक चीज़ जो है वो क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन थी वो हमने हल कर ली है। वो क्या थी जी कि डिटरमाइन द प्राइस व्हेन डिमांड इज़, कि जब डिमांड हमारे पास ये है, डिमांड को क्यू से डिनोट किया है, डिमांड ये है तो आप प्राइस मालूम करें। डिमांड को हमने क्यू में पुट किया तो प्राइस हमने मालूम कर ली। अब नेक्स्ट क्या कहता है जी, नेक्स्ट कहता है डिटरमाइन डिमांड। अब हमने डिमांड मालूम करनी है एट अ प्राइस ऑफ $3, $10 एंड $20। अब इसने प्राइस दी हुई है और हमने डिमांड मालूम करनी है। पहले डिमांड दी हुई थी और हमने प्राइस मालूम करनी थी। अब इसने दी हुई है क्या जी, प्राइस दी हुई है एट अ प्राइस ऑफ। अब इसने प्राइस दी हुई है, इसी का अब हमारे पास आ गया है जी। आप इसको कह दें जी पार्ट बी है। सो पार्ट बी क्या है जी, अब पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। P इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6 Q, ये अब हमारे पास आ गया। कहता है जी फाइंड डिमांड व्हेन प्राइस इज़ इक्वल टू कितनी है जी, $3 है। जब हमारे पास प्राइस $3 है तो हमने क्या मालूम करनी है, डिमांड मालूम करनी है। पुट करते हैं इस इक्वेशन में, P की जगह 3 इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7/6 Q, ये अब हमने लिख दिया है जी। सो अब हम ऐड करते हैं प्लस 7/6 Q ऑन बोथ साइड ऐड कर देते हैं हम, प्लस 7/6 Q, 3 प्लस 7/6 Q इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 Q प्लस 7/6 Q। सो ये कैंसिल हो गए। सो हमारे पास क्या रह गया जी, 3 प्लस 7/6 Q इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास रह गया। अब हम ऐड कर देते हैं जी -3 ऑन बोथ साइड, ऐड -3 ऑन बोथ साइड्स, हम -3 को ऐड कर देते हैं। सो -3 प्लस 3 प्लस 7/6 Q इज इक्वल टू 15 माइनस 3, ये कैंसिल हो गए। सो अब हमारे पास रह गया 7/6 Q इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया जी, 12 आ गया है। अब ये हमारे पास जो 6 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7Q इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 7Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72, 12 6 आर 72 हो गया। सो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। सो अब हम इसको नेक्स्ट Q इज इक्वल टू 72/7। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी Q इज इक्वल टू अबाउट 10.2 आ जाता है जी। ये आ गया हमारे पास 10.2। अब ये कह रहा है कि डिमांड ये हमने 3 ली, अब कह रहा है कि डिमांड 10 है और आप प्राइस मालूम करें। अब हम डिमांड ले लेते हैं 10। इक्वेशन हमारे पास वही है, P इज़ इक्वल टू, P किसके बराबर है, 15 माइनस 7/6 Q, इसके बराबर है। सो अब हमारे पास डिमांड जो उसने दी हुई है 10, फॉर डिमांड कितने डॉलर है जी, $10। P प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस कितनी होगी, P इज इक्वल टू डिमांड नहीं बल्कि प्राइस दी हुई है, यहाँ पर उसने प्राइस दी हुई है और हमने मालूम डिमांड करनी है। फॉर प्राइस $10, डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, डिमांड हम मालूम करें डिमांड कितनी है, डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास इक्वेशन 15 माइनस 7/6 Q।
सो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी $10 उसने कहा हमने डिमांड मालूम करनी है 15 माइनस 7/6 क्यू। सो अब हम ऐड क्या करते हैं जी ऐड कर देते हैं +7/6 क्यू ऑन बोथ साइड्स ऐड कर देते हैं 10 + 7/6 क्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 क्यू और ये प्लस 7/6 क्यू। सो ये कैंसिल हो गए हमारे पास आ गया 10 + 7/6 क्यू इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करते हैं जी ऐड कर देते हैं -10 ऑन बोथ साइड्स -10 को बोथ साइड पे ऐड करेंगे -10 + 10 + 7/6 क्यू इज इक्वल टू 15 - 10 ये कैंसिल हो गए 7/6 क्यू इज इक्वल टू हमारे पास रह गया 5। सो अब ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 6 7 क्यू इज इक्वल टू 30 क्यू इज इक्वल टू 30/7 7 4s are 28 it's about 4.2 और 4.3 ये जो होगा इसका आंसर होगा। अब हमें दी हुई है जी उसने प्राइस दी हुई है कितनी प्राइस दी हुई है 20 इसी का पार्ट हो रहा है जी तीसरा। तो प्राइस उसने दी हुई है कितनी हमें 20 दी हुई है इक्वेशन वही है P इज इक्वल टू 15 - 7/6 क्यू मालूम करनी है डिमांड व्हाट है डिमांड इज इक्वल टू व्हाट P इज इक्वल टू कितनी उसने दी है हमें जी 20 P उसने दी है 20। सो पुट करते हैं इस इक्वेशन में 20 इज इक्वल टू 15 - 7/6 क्यू वही बात है जी जब हम ऐड करेंगे बोथ साइड पे -7/6 क्यू को तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 20 + 7/6 क्यू इज इक्वल टू 15। फिर जब हम बोथ साइड ऐड करेंगे 20 तो वो हमारे पास रह जाएगा क्या 7/6 क्यू इज इक्वल टू 15 यहाँ से इस तरफ आ जाएगा तो 20 हो जाएगा ठीक है। ये हमारे पास हो गया है जी। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास है जी 7/6 क्यू इज इक्वल टू -5 आ गया। सो 7 क्यू इज इक्वल टू -5 × 6 7 क्यू इज इक्वल टू 30 क्यू इज इक्वल टू -30/7 क्यू इज इक्वल टू -4.3 राउंड अबाउट ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इसके जो है जी हमने दो पार्ट्स हल कर लिए हैं। दूसरा पार्ट्स कौन सा है जी पहला पार्ट्स है जी डिटरमाइन द प्राइस फॉर डिमांड हमने प्राइस मालूम की है जब हमारे पास डिमांड इतनी यूनिट थी जी 2 यूनिट 5 यूनिट और 10 यूनिट। फिर हमने डिमांड मालूम की है जब हमारे पास प्राइस थी जी $3 $10 एंड $20। अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो शो करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है जी इक्वेशन आए जी हमारे पास P इज इक्वल टू 15 - 7/6 क्यू ये अब हमारे पास इक्वेशन है। इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है ठीक है। सो हम पुट करते हैं Q को 0 फॉर P इंटरसेप्ट we put Q इज इक्वल टू 0 P इंटरसेप्ट के लिए हम Q को जब 0 पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 15 - 7/6 × 0। सो फिर हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 15 - 0 P इज इक्वल टू 15 P हमारे पास 15 आ जाएगा। कब आएगा जब हमने Q को क्या पुट किया 0 पुट किया ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब हम फॉर Q इंटरसेप्ट के लिए P इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे P 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 15 - 7/6 क्यू। सो ये दूसरी साइड आ गया 7/6 क्यू इज इक्वल टू 15 हम इसे इस साइड ले आए
या हमने बोथ साइड ऐड कर दिया 7/6 क्यू, तो यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास रह गया। सो 7/6 क्यू इज़ इक्वल टू 15 है। 7 क्यू इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 6। 7 क्यू इज़ इक्वल टू 90 हो गया हमारे पास, और क्यू इज़ इक्वल टू 90/7 आ गया। सो ये हमारे पास तकरीबन आ गया 12.8 अराउंड अबाउट 13। ये हमारे पास आ गया 13 क्यू। जब हमने पी को ज़ीरो पुट किया तो ये हमारे पास 13 आ गया। सो अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो करते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे पास जो पहले पॉइंट्स हैं जी, कितने हैं हमारे पास? ये हमारे पास पी जो है 15 है, या हमने इसको पी एक्सिस नाम दे दिया और इसको माइनस पी, और इसको क्यू एक्सिस और इसको माइनस क्यू एक्सिस जो है नाम दे दिया। सो हम इसको ड्रा इस तरह कर लेते हैं जी, 5 10 15। ठीक है, सो अब हमारे पास कितना है जी? 15 क्या चीज़ है हमारे पास? 15 अब हमारे पास आ गया है पी। क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है जी? 0 है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास पी जो है वो 0 है, और क्यू क्या है जी? 13। हम इसी तरह ड्रा करते हैं 5 10 15, और हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, जब हम इसको लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट जो है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अब हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिया है। सो जो इसका जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, ए बी और सी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास है जी इसका पार्ट डी है जी। सपोज दैट प्राइस एंड सप्लाई ऑफ सोप आर गिवन बाय। अब इसने जो सप्लाई और डिमांड वाली जो इक्वेशन दी है वो अब हमारे पास डिफरेंट है। इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास? पार्ट डी है। इक्वेशन इसने दी हुई है जी हमें, P इज़ इक्वल टू 2/3 क्यू। P इज़ इक्वल टू 2/3 क्यू, ये इक्वेशन दी हुई है। कहता है जी वेयर P एंड Q रिप्रेजेंट प्राइस एंड सप्लाई रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द सप्लाई। हमने क्या मालूम करना है जी? सप्लाई मालूम करनी है। व्हेन डिटरमाइन द सप्लाई व्हेन प्राइस इज़, प्राइस हमारे पास जब कितनी है जी? $0, $5 एंड $30। हमने सप्लाई क्यू जो है वो मालूम करनी है। फॉर प्राइस कितनी दी हुई है जी? फॉर पी इज़ इक्वल टू $0, सप्लाई कितनी होगी? इज़ इक्वल टू व्हाट? पी हमने पुट कर दिया है 0 इज़ इक्वल टू 2/3 क्यू। सो इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 2 क्यू। सो ये 0 है, इज़ इक्वल टू 2 क्यू, डिवाइड होगा क्यू इज़ इक्वल टू 0। जब हमारे पास प्राइस 0 होगी तो हमारे पास जो सप्लाई है वो भी 0 ही होगी। और अब हमारे पास प्राइस जो है वो कितनी है जी? $5 है। फॉर इसी का दूसरा पार्ट, P इज़ इक्वल टू $5, देन सप्लाई इज़ इक्वल टू व्हाट? सप्लाई कितनी होगी? पुट करते हैं जी 5 इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन में हमने पुट किया P की वैल्यू 5 इज़ इक्वल टू 2/3 क्यू, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 2/2 क्यू। ये हो गया जी, ये हो गया हमारे पास 15 इज़ इक्वल टू 2 क्यू। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 15/2 इज़ इक्वल टू क्यू, 2 1s are 2, 7.1 इज़ इक्वल टू क्यू। जब हमारे पास सप्लाई $5 होगी तो हमारे पास कितनी यूनिट, जब हमारे पास प्राइस जो है $5 होगी तो सप्लाई हमारे पास 7.1 क्यू, सप्लाई 7.1 यूनिट्स होगी। सो नेक्स्ट अब हमारे पास कितनी दी हुई है जी? इसने $30 दी हुई है प्राइस हमारे पास इक्वेशन क्या है? P इज़ इक्वल टू 2/3 क्यू। सो प्राइस फॉर $30, क्यू इज़ इक्वल टू व्हाट? 30 पुट करते हैं इक्वेशन में,
2/3 क्यू, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2Q। ये हो गया जी 90 इज इक्वल टू 2Q। सो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 90/2 इज इक्वल टू, बोथ साइड 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। सो ये हमारे पास हो जाएगा। सो इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 45। हमारे पास सप्लाई जो होगी वो 45 यूनिट्स होगी। सो अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी, इसका पार्ट ई पार्ट है। ग्राफ हमने इसका बनाना है जी। इसी इक्वेशन, इसी का हम ग्राफ बनाते हैं जी। P इज इक्वल टू 2/3 Q। P इज इक्वल टू 2/3 Q। ग्राफ करना है जी हमने। फॉर P इंटरसेप्ट वी पुट Q इज इक्वल टू 0। हम Q को 0 पुट करेंगे P इंटरसेप्ट के लिए। ठीक है, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0। सो अब हमारे पास जो है जी Q 0 है तो P भी 0 ही आया। सो पॉइंट हमारे पास 0 और 0 हो गए। अब हम फॉर Q इंटरसेप्ट वी पुट P इज इक्वल टू 0। सो P को 0 पुट करेंगे 2/3 Q। ठीक है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2Q 0 इज इक्वल टू 2Q, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा Q। सो Q इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी जब हमने P को 0 पुट किया तो हमारे पास Q 0 आया। पहले हमने Q को 0 पुट किया तो P 0 आया। सो जो इसका जो ग्राफ होगा, हम P माइनस P, Q माइनस Q। सो ओरिजिन ही हमारे पास आ रहा है जी। P भी 0 है और Q भी 0 है। सो जो इसकी जो लाइन जाएगी वो ओरिजिन से होती हुई गुजरेगी। आज हमने मुकम्मल किया है जी चैप्टर नंबर 4 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल किया है। और थोड़े से फोकस की ज़रूरत है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और इंशाल्लाह हम कल क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जितने भी रहते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम सॉल्व करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।